इंडियन पीनल कोड 1860, एक्ट नंबर 45 1860, और इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1862। आज हम सेक्शन 4 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 5। तो इस सेक्शन 5 हमारा ये कहता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कुछ लॉज जो हैं इस एक्ट पे अफेक्ट नहीं किए करते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है, मतलब एक्सक्लूडिंग बताया दिया गया है इसमें जो चीज़ें हैं। नथिंग इन दिस एक्ट शेल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन सर्विसेज of government of India or the provision of any special or local laws। अभी सेक्शन कह रहा है ये उन एक्ट्स पे अप्लाई नहीं होगा या अफेक्ट नहीं करेगा उन प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट्स को जो कि जिसमें क्या है पनिशिंग म्यूटनी डिजर्शन, जिसमें क्या है म्यूटनी और डिजर्शन के बारे में, मतलब अगर कोई ऑफिसर भाग गया है, ठीक है, अगर कोई ऑफिसर हमारा क्या हो गया है भाग गया है, और दूसरी चीज़ है कोई ऑफिसर हमारा भाग गया है या नौसैनिक में है, वायुसेना में है, ठीक है, या कोई स्पेशल लॉज बनाए गए हैं जैसे एमपी एलआरसी हो गई है ना, एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, और भी ऐसे स्पेशल लॉज बनाए गए हैं, एनडीपीएस हो गया हमारा। तो अगर उसके लिए सेपरेट कुछ लॉज बन गए हैं तो अगर इंडियन पीनल कोड उस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कि भाई आईपीसी में ऐसा दिया है तो हम आईपीसी से ही चलेंगे, नहीं, अगर कुछ स्पेशल लॉज हैं तो उसके अकॉर्डिंग जाया जाएगा, ठीक है। जैसे आर्मी के अलग स्पेशल लॉज रहते हैं, बोल दिया है कि भाई अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो ये पनिशमेंट है, तो हम आके आईपीसी में नहीं आ सकते, अरे हमारे साथ तो हरेसमेंट हो रहा है ना, तो दैट ऑल नॉट इंक्लूडेड इन द आईपीसी। दैट ऑल अबाउट सेक्शन 5। इसके आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।